आज की बात। स्वागत। आज की बात में इस समय हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय आप जानते हैं, बुद्धता और अनात्मता। ये जो अनात्मता के संबंध में लोगों के मन में जो भ्रम है, उस भ्रम को इस समय समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस उलझन से लोग निकल जाएं, ये एक इस चर्चा का ये प्रयास है। ये बुद्धता और अनात्मता को समझने के लिए और इसे समझाने के लिए लिखा गया है कि हीरा, जो कि सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे कठिन है, चूर्ण नहीं किया जा सकता। बालू या पत्थर को कूटकर चूर्ण किया जा सकता है, किंतु हीरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। बुद्धता भी हीरे के समान है और इसलिए उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बुद्धता की जो विशेषता है, एक बार जो तपकर मजबूत हो जाए फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता, फिर उसमें से कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए बुद्धता को एक ऐसी बात के साथ जोड़ा गया है कि बुद्धता और हीरा भी चमकता है, बुद्धता भी चमकती है। जैसे हीरे को हम तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही बुद्धता को तोड़ा नहीं जा सकता। बुद्धता आसक्ति को यानी कि तृष्णा को तोड़ तोड़ कर उसे भग्न करके उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर बुद्धता का जन्म होता है। शरीर और चित्त का नाश हो जाए तो भी बुद्धता का कभी नाश नहीं किया जा सकता। ये बड़ी विशेष बात है और इसलिए जब तथागत सबको निब्बाण की राह चलने के लिए कहते हैं कि भाई आप लोग अगर दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको निब्बाण की राह चलना होगा, तो उसके पीछे की मंशा भी यही है। बुद्धता सचमुच मानवीय स्वभाव का सर्वोत्कृष्ट लक्षण है। अक्सर संसार में पुरुष को श्रेष्ठ और स्त्री को कनिष्ठ समझने की प्रथा है, किंतु बुद्ध के उपदेश में स्त्री पुरुष में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। केवल बुद्धता को पहचानना यही श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी वो बुद्धता के इस पद पर पहुंच सकते हैं और निब्बाण की राह चल सकते हैं। अशुद्ध सोने को गलाकर उसमें से सभी अशुद्धियां निकालने से शुद्ध सुवर्ण की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य अपनी अशुद्ध चित्त को गलाकर उसमें से सांसारिक लालसाओं और अहंता की अशुद्धियों को निकाल दे तो उसे विशुद्ध बुद्धता की पुनः प्राप्ति होगी। और इसलिए बौद्धों के जो जीवनचर्या का हिस्सा है उसमें धम्मपालन गाथा को बार बार कहा जाता है। और धम्मपालन गाथा इस बात पर केंद्रित है कि सचित्त परियोदपणं, अपने चित्त को हमेशा शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखो, यानी कि अपने चित्त की अशुद्धियों को गला दो। साधारणतः बात यह होती है कि बुद्ध को ढक कर रखने वाले क्लेश दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार यह है कि बौद्धिक क्लेशों का और दूसरा प्रकार है भावनात्मक क्लेशों का। बुद्धि के आधार पर भी बहुत सारे क्लेश पैदा होते हैं और भावनात्मक क्लेशों की तो कोई कमी है ही नहीं। तो इस तरह के दो क्लेश हैं जो हमें निब्बाण की राह पर चलने से रोक देते हैं। ये दो प्रकार के क्लेश सभी क्लेशों का मूलभूत वर्गीकरण है, किंतु इन सभी क्लेशों का मूल ढूंढ निकालें तो उसमें एक तो अविद्या है और दूसरी है वासना। ये जो तृष्णा और अविद्या, ये दोनों मिलाकर इन दोनों क्लेशों को बनाकर रखते हैं और इसलिए इनसे दूर जाना भी ये बौद्धों की जीवनचर्या का बड़ा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अविद्या और वासना से सभी प्रकार के क्लेशों को पैदा करने की निर्बाध सामर्थ्य होती है। वास्तव में ये दोनों ही सभी क्लेशों का उद्गम स्थान होते हैं। अगर हम दुख मुक्ति की राह चलना चाहते हैं तो हमें
अपने अंदर के क्लेशों को निकाल कर फेंकना होगा, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अविद्या को और अपनी वासनाओं को, मतलब अपनी तृष्णाओं को जरा दूर कर दें। अविद्या का अर्थ है अज्ञान, वस्तुओं की यथार्थता को जानने की अक्षमता, और वासना एक तीव्र आसक्ति है जिसके मूल में जीने का मोह होता है, देखने की चाह होती है और सुनने की चाह होती है। सभी प्रकार की आसक्ति यही है जो कभी उलटकर मरने की आकांक्षा में भी बदल सकती है। और इस अविद्या और वासना से ही तरह तरह के क्लेश पैदा होते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, मूढ़ता, मिथ्या दृष्टि, द्वेष, ईर्ष्या, चापलूसी, छल, घमंड, तिरस्कार और अनास्था। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अपने व्यक्तित्व को बहुत बिगाड़ देते हैं। लोभ का उद्भव पसंद आई हुई वस्तु को देखकर अनुचित विचार धारण करने के कारण होता है। क्रोध का उद्भव नापसंद वस्तु को देखकर अनुचित विचार धारण करने के कारण होता है। दोनों तरह की बात। लोभ का उद्भव पसंद आई वस्तु को देखकर अनुचित विचार धारण करने से भी होता है। चीज पसंद तो आई लेकिन विचार अनुचित था, लेकिन कोई ऐसी नापसंद वस्तु जिसको देखकर अनुचित विचार धारण करने के कारण भी ये क्रोध उद्भव होता है। मूढ़ता अज्ञान जनित विवेकहीनता है और मिथ्या दृष्टि अयथार्थ उपदेश को ग्रहण करके अयथार्थ विचार रखने के कारण पैदा होती है। और इसलिए वास्तव में यदि कोई बेहतर जीवन की ओर जाना चाहते हैं तो वो यथार्थ में जिए। ये तीन, लोभ, क्रोध और मूढ़ता, इस लोक के त्रिताप है। लोभ की अग्नि अतिलोभ के कारण सद्विवेकहीन व्यक्ति को जलाती रहती है। क्रोधाग्नि क्रोध के कारण प्राणियों की जान को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य को जलाती है। और मूढ़ता की अग्नि चित्त भ्रांति में भटककर बुद्ध के उपदेश को न जानने वाले मनुष्य को जलाती है। सचमुच ये संसार विविध प्रकार की अग्नियों से जल रहा है। इस जलते हुए संसार को हम देखें, उसको अपने अनुभव में ले आए। और लोभ की अग्नि, क्रोध की अग्नि, मूढ़ता की अग्नि, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की अग्नि, शोक, विलाप, दुख और वेदना की अग्नि, विविध प्रकार की अग्नियों से यह धधकता हुआ जल रहा है। क्लेशों की ये अग्नियां अपने आप को तो जलाती है, साथ ही दूसरों को भी झुलसाती है और मनुष्य को काया, वाचा और मन से दुष्कर्म करने के लिए बाधित कर देती है। यही वो अग्नि है, चाहे वो क्रोध की हो, ईर्ष्या की हो, लोभ की हो, मोह की हो। ये सारी अग्नियां मनुष्य को काया, वाचा और मन से दुष्कर्म करने के लिए बाधित करती है। इतना ही नहीं, इन अग्नियों से बने व्रणों में से पीप निकलती है जो छूने वालों में जहर फैलाकर उन्हें पाप मार्ग की ओर ले जाती है। और इसलिए अगर कोई भी दुख मुक्ति की राह चलना चाहता है तो एकमात्र रास्ता है सब पापस अकरणं, यानी कि कोई भी पाप कर्म ना करें, मतलब कोई बुराई ना करें और बुराई के रास्ते से हट जाए तो निश्चित रूप से दुख मुक्ति की राह आसान हो जाएगी। आज की बात में बस इतना ही।